प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिका। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। शरतकालीन नवरात्रि का समय आ चुका है और हम सब लोग माता रानी की सेवा में लगने को तैयार बैठे हैं। आइए आज थोड़ा गहराई से समझते हैं नवरात्रि का अर्थ, देवी माँ के 9 रूपों का सही मायने में क्या अर्थ है और हम किस तरह से सरलता से पा सकते हैं देवी माँ की कृपा। आइए जानते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, मतलब जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इस सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुई है। उसी प्रकार हमारी रचना भी प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही हुई है। देवी माँ प्रकृति का ही रूप है। इसी प्रकार इस संसार की हर स्त्री भी प्रकृति का ही स्वरूप है। देवी माँ के ये 9 रूप हर स्त्री के जीवन के 9 रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं 9 रूपों का सेलिब्रेशन है। पूरे विश्व में सिर्फ हमारी संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसमें देवी के इन 9 रूपों का सेलिब्रेशन किया जाता है। देवी के इन 9 के 9 रूपों को पूजा जाता है, जहाँ 11 साल तक की कन्या के पैर छुए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति को महान संस्कृति बताया गया है। मुझको जब से अपने और इस संसार के होने का होश है, तब से आज तक मैंने अपने आप को शिव और शक्ति के चरणों का उपासक पाया है। मैंने अपनी कई साल की साधना से जिस प्रकार से देवी माँ के 9 रूपों को समझा है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आज माँ भी ये चाहती है कि हर नारी और हर पुरुष अपने असली स्वरूप को पहचाने और इस आध्यात्मिक यात्रा में सही तरीके से आगे बढ़े। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी हिमालय की कन्या। ये देवी माँ का बाल रूप है और इसी प्रकार इस संसार में पैदा हुई हर स्त्री का ये बाल रूप है। माँ शैलपुत्री हिमालय और मैना के घर उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्मी। संतान उत्पत्ति का निर्णय लेने से संतान के उत्पन्न होने तक हमारे जिस प्रकार के विचार होते हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारे घर में पैदा होने वाली संतान शैलपुत्री के जैसी तेजोमय बालिका होगी, जो वीर, साहसी और पर्वत जैसे मजबूत इरादों वाली होगी, या फिर कोई और। इस बात को आप आज थोड़ा गहराई से सोचिए। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ का किशोरी रूप है और इसी प्रकार इस संसार की हर स्त्री का भी किशोरी यानी अडोलेसेंट रूप है। ब्रह्मचारिणी किशोर अवस्था में ही तपस्चरिणी है। अपने घर में सारे ऐशो आराम होते हुए भी, राजा की कन्या राजकुमारी होते हुए भी वो जंगल में रहकर तपस्या करती हैं। अपने सारे ऐशो आराम त्याग कर वो शिव को पाने के लिए अपर्णा तक बन जाती है और अपनी गहन तपस्या से उसे प्राप्त कर लेती है जिसे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप इस चीज़ को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। ये जो टीनेज होती है यानी 13 साल से 19 साल तक की उम्र, ये सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्र होती है। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है और तपस्या यानी अपने गोल को पाने के लिए तप करना, उसमें लगातार निरंतर लगे रहना। जो ब्रह्मचारिणी की तरह तप करेगा वो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और उसके अंदर ही इतनी शक्ति होगी कि वो अपने अंदर छुपे रक्त बीज जैसे राक्षसों को, मोह, माया, लोभ, अहंकार, क्रोध आदि जो रक्त बीज की तरह कभी खत्म ही नहीं होते, उनको खत्म कर पाएगा। ये करने के लिए ब्रह्मचारिणी जैसा तप करना बहुत ज़रूरी है। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटायाम यस्या सा, आनंदकारी चंद्रमा जिसके मस्तक पर सुशोभित होता है, वो है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा देवी का नववधु रूप है। ऐसे ही हर स्त्री का भी नवविवाहिता रूप है। वो राजा की बेटी हैं,
ऐशो आराम में पली हैं, महलों में रही हैं, लेकिन अब वो भगवान शिव की नवविवाहित पत्नी हैं और कैलाश पर रहती हैं। उन्होंने अपनी विवेक और सहनशीलता से कैलाश पर रहने वालों में प्रेम भाव जगाया है। उनके कैलाश में मोर, शेर, सांप, चूहा सब विपरीत स्वभाव के होते हुए भी प्रेम से रहते हैं। इसी तरह हर नवविवाहिता स्त्री अपने घर को अपने प्रेम से, सहनशीलता से सजाती है, संवारती है और अपनी विवेकशीलता से वो अपने घर को कैलाश बना सकती है, जहाँ सब विपरीत वृत्ति वाले लोग भी प्रेम से रह सके। देवी का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कुत्सिता ऊष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसार है, अर्थात त्रिविध तापों से युक्त इस संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाली देवी का नाम कुष्मांडा है। त्रिविध का मतलब है 3 गुणों से युक्त, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों से युक्त इस सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करने वाली देवी का नाम कूष्मांडा है। इसी प्रकार जब कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके बालक में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन उसके बच्चे में कौन सा गुण प्रधान रहता है, ये उसकी उस तपस्या पर निर्भर करता है जो वो गर्भ धारण करने के बाद करती है, क्योंकि संस्कार गर्भ से ही आरंभ हो जाते हैं। देवी के 5वें रूप का नाम स्कंदमाता है। भगवान कार्तिकेय को जन्म देने वाली माता का नाम स्कंदमाता हुआ। इसी प्रकार को जो भी स्त्री संतान को जन्म देती है वो स्कंदमाता का ही रूप होती है। अपनी गर्भावस्था से ही अपने तपोबल से वो अपने बच्चे में संस्कार भरना शुरू करती है, तभी उसके यहाँ भगवान कार्तिकेय जैसी संतान उत्पन्न होती है। देवी के 6ठे रूप का नाम है कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के घर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कन्या के रूप में जन्म लिया और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो वहाँ आई। ऋषिवर कात्यायन के घर उन्होंने जन्म लेकर शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने दुष्टों का संहार किया, दैत्यों का संहार किया। उन्होंने अपने वो ही गुण अपने पुत्र कार्तिकेय को भी सिखाए। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। इसी तरह यह हर स्त्री का वो स्वरूप है जो अपने बच्चों में संस्कार भरती है, संयम और सहनशीलता से उनको बड़ा करके उनको अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाती है। देवी के 7वें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। कालरात्रि मतलब जो काल की भी रात्रि है, विनाशिका है, वो है माँ कालरात्रि। देवी माँ के सभी स्वरूपों में सिर्फ एक यही ऐसा स्वरूप है जो दिखने में सुंदर नहीं लगता। एक स्त्री का भी ये मीनोपॉजल फेज है, जिस समय वो खुद से ही कुछ परेशान होती है। उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं और अपने ही शरीर से वो कुछ परेशान है। बहुत तरह के मिडिल एज चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस से वो गुजरती है। उसके अपने ही अंदर एक द्वंद्व सा चलता रहता है। उसके इस फेज़ में उसके सबसे ज़्यादा सहायक उसका जीवन साथी होता है। देवी माँ को भी उनके इस रूप से बाहर निकलने में भगवान भोलेनाथ ने ही उनकी मदद की थी। तो कालरात्रि हर स्त्री का मीनोपॉजल फेज है। देवी माँ के 8वें रूप का नाम है महागौरी। कालरात्रि रूप के बाद देवी माँ ने गंगा स्नान किया, तप किया और गौर वर्ण प्राप्त किया और फिर वो महागौरी कहलाई। ये देवी माँ का सबसे सुंदर स्वरूप है। वो मुस्कुराती हुई हैं, आशीर्वाद देती हुई है, उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो बहुत ही कोमल और सौंदर्य से भरपूर हैं। ये हर स्त्री का वो स्वरूप है जब वो अपनी सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाती है। वो अपने सारे कर्तव्य निर्वह कर चुकी है और अब उसने गंगा स्नान कर लिया है। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि अरे अब तो हमने गंगा नहा लिया। इस समय जब वो संसार से मोह त्याग कर ईश्वर की उपासना में लग जाती है तो वो महागौरी हो जाती है। देवी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, मतलब सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ है। हमारे यहाँ इनको सांझी माई भी कहा जाता है, मतलब सबकी माँ। ये स्त्री का वो स्वरूप है जो कि एक्सपीरियंस का भंडार है।
वो अपने पूरे कुटुंब को प्रेम और वात्सल्य से भर देती है, हर किसी का मार्गदर्शन कर सकती है। इस समय यदि अपने मन को मोह से हटाकर ईश्वर प्रेम में लगाए तो वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार हर स्त्री अपने जीवन के अंत में सिद्धिदात्री बन सकती है। हर स्त्री देवी का ही स्वरूप है और हर स्त्री देवी के उस पद को अपनी तपस्या से पा सकती है। हर स्त्री यदि स्त्री की सहायक बन जाए तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं पा सकती। जिस तरह सप्तशती के अंत में सारी देवियों ने मिलकर युद्ध किया और सारे असुरों का नाश किया, उन असुरों का भी नाश किया जिन्हें बड़े से बड़े देवताओं की शक्तियां भी नहीं हरा पा रही थी। कितना बल है नारी शक्ति में। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस नवरात्रि हर नारी अपने स्वरूप को पहचाने, हर नारी दूसरी नारी की सहायक बने, उसकी स्ट्रेंथ बने। परंतु दुर्भाग्यवश देखने में यही आया है कि नारी ही नारी की व्यथा को नहीं समझ पाती। हर नारी अपनी बेटी को शैलपुत्री जैसी विवेकी, साहसी और पक्के इरादों वाली बनाए और अपने बेटों को भी गणेश और कार्तिकेय जैसा सबका संरक्षक बनाए। वो उन्हें सिखाए कि हर नारी का उन्हें सम्मान करना है, जैसे कि इन 9 दिन वो इन देवियों की पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यदि हम इस छोटी सी बात को समझ गए तभी हम मना पाएंगे सही मायनों में नवरात्रि। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, आपको ये बात समझ में आई होगी। देवी माँ को मैंने जिस तरह से देखा, जिस तरह से समझा, वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको लगता है कि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए, हर कोई इस बात को समझे, तो आप इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी देवी के 9 रूप समझ में आते हैं और अगर वो इनको अपने जीवन में उतार पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। नमस्ते।